हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए अन्य कार्यों में लगाई जाने वाली ड्यूटी के सामने जो नवीन मॉड्यूल शुरू हो चुका है, स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल। अब इसके माध्यम से ही समस्त प्रकार के जो आपकी ड्यूटी का कार्य है ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये विद्यालय लॉगिन में शुरू होने वाला है और जल्द ही अब इसके माध्यम से ही अन्य कार्यों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो जो भी विद्यालय में ऑफिस में कार्यरत स्टाफ है, उनकी ड्यूटी यानी प्रतिनियुक्ति किसी भी कारणवश या किसी भी कार्य के लिए अन्य विभाग में लगाई जाएगी, अन्य ऑफिस में लगाई जाएगी। तो उसके लिए स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा। तो इसकी यूज़र मैनुअल हम यहाँ है, इसके माध्यम से चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो है स्टाफ की ड्यूटी जो है कहीं पर भी लगाई जाती है। तो ये मॉनिटरिंग जो मॉड्यूल है ये कंप्लीट करना होगा। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे भी एजुकेशन और एम्प्लॉय रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के नवीन ऑप्शन जो पीओ ब्लॉक जिला संभाग राष्ट्रीय द्वारा अवधि की विभिन्न परियोजनाओं से विद्यालय कार्यालय समय पर आदेश प्रसारित किए जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए ये रहेगा। इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और साला दर्पण पोर्टल पर ये स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल आरंभ कर दिया गया है। और इसके मुख्य उद्देश्य ये है कि अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए कार्मिकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। यानी कभी भी किसी कार्मिक को कहीं भी लगा दिया जाता है काम के लिए, तो ऐसे में उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी जरूरी है। दूसरा, किसी भी कार्य विशेष के लिए आवश्यकता से अधिक नियोजन को रोका जा सके। एक कार्मिक का एक ही समय पर ड्यूटी का दोहराव ना हो, यानी एक कार्मिक कहीं पर लगा है तो फिर दूसरी जगह उसका ऑर्डर ना जाए। दूसरा है कि कार्य के अनुरूप योग्यता वाले कार्मिक उपलब्ध हो सके। रिपोर्ट के विश्लेषण से नियमित रूप से ड्यूटियों पर किए जाने वाले कार्मिकों की जानकारी मिलेगी। तो ये स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग एक मॉड्यूल शुरू किया जा रहा है साला दर्पण पर शिक्षा विभाग के द्वारा। अब इस मॉड्यूल में पीओ है, ब्लॉक जिला संभाग राज्य स्तरीय कार्य से यदि परीक्षा प्रश्न पत्र का निर्माण करना हो, कोई विज्ञान मेला हो, कोई खेल गतिविधि हो, कोई चुनाव संबंधी कार्य हो, कोई प्रशिक्षण हो, कोई शोध कार्य हो, विधानसभा कार्य हो, परीक्षा का आयोजन हो, कोई आपदा प्रबंध हो, उत्सव हो, कार्यशाला हो, अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यालय की कोई यात्रा हो, उद्देश्य के लिए किसी भी कार्मिक को अधिकतम 15 दिवस तक की अवधि के लिए अन्य विद्यालय या कार्यालय में भेजा जाता है, तो संबंधित कार्मिकों का आदेश साला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल के माध्यम से भेजे जाने के कार्य का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन जनरेट जारी किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि शिक्षा विभाग नवीन पहल कर रहा है। अब कोई भी कार्य के लिए अगर कोई कार्मिक जा रहा है और अधिकतम यहाँ पर दिन लिखे गए 15 दिवस जैसे कि बात रखी गई है, तो 15 दिवस के लिए अन्य विद्यालय में ऑफिस में कोई कार्य के लिए किसी कार्मिक को भेजा जाता है, तो संबंधित कार्मिकों का आदेश साला दर्पण पोर्टल के इस मॉड्यूल जो नियुक्त किया गया है स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल, इसके माध्यम से भेजे जाने के कार्य का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन जनरेट किया जाएगा। कार्य की अधिकता होने की स्थिति में मॉड्यूल के माध्यम से ही पूर्व नियत अवधि को 15 दिवस तक बढ़ाया भी जा सकेगा। भविष्य में कोई भी आदेश इन अल्पकालिक कार्यों के लिए ऑनलाइन जारी नहीं किया जाएगा। मॉड्यूल का यूज़र मैनुअल संलग्न है। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट यही है कि कार्य की अधिकता होने की स्थिति में मॉड्यूल के माध्यम से ही पूर्व नियत अवधि को और 15 दिन बढ़ाया जा सकता है। साथ ही भविष्य में कोई भी आदेश इन अल्पकालीन कार्यों के लिए ऑफलाइन जारी नहीं किया जाएगा। यानी ऑफलाइन अब कोई कार्य नहीं होगा। कोई भी शिक्षक को कहीं भी लगाना हो, इन जो ऊपर बताए गए कारणवश आपको कहीं भी लगाया जाता है, तो ऑफलाइन जारी नहीं किया जाएगा। अब सारा काम जो होगा इस मॉड्यूल के माध्यम से होगा। ये ऑफलाइन बंद हो जाएगा सिस्टम, अब चलेगा सिस्टम ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन सिस्टम अब चलेगा, जैसा कि इसमें बताया गया, ऑनलाइन जनरेट करके ही कार्य सारा किया जाएगा। तो ये मॉड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। अब कोई भी टीचर को कहीं भी लगाया जाएगा तो इस मॉड्यूल में उसकी पूर्ति करके लगाया जाएगा। अब देखते हैं इसकी यूज़र मैनुअल किस प्रकार से ये कार्य करेगा। तो आपको बता देते हैं, यूज़र मैनुअल स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे प्रथम जो आपको कार्य करना होगा, लॉगिन या स्कूल या ऑफिस ID जो भी है लॉगिन होगा। फिर गो टू ऑफिस, जिसमें माई ऑफिस में जाना होगा, ओपन स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल आ जाएगा। वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा पर्पज़, किस कारणवश आप जा रहे हैं, उसका सब पर्पज़, अधीन कारण, नंबर ऑफ स्टाफ, फ्रॉम डेट टू डेट, कब से कब तक जा रहा है, ड्यूटी लोकेशन कहाँ है उसकी, स्टाफ ड्यूटी, ऑर्डर डिटेल सेक्शन। उसके बाद सिलेक्शन फॉर ऑर्डर कॉपी, और ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी, सबमिट करना होगा। इफ़ एनी करेक्शन रिक्वायर्ड, अगर कोई करेक्शन करना होगा तो एडिट का ऑप्शन है, आप करेक्शन कर सकते हैं इसी के अंदर। फिर यहाँ से जाने के पश्चात सेकंड आगे जो ऑप्शन होगा, ये जो स्टेप 1 कंप्लीटेशन होगा, कंप्लीट होने के पश्चात स्टेप 1 कंप्लीट, गो टू स्टेप सेकंड, ऐड एम्प्लॉय करना होगा, जिसमें सेलेक्ट ऑर्डर फॉर ऐड एम्प्लॉय इन ऑर्डर। तो आपको यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर करना है, ऐड करना है, जिसको लेना है।
सर्च एम्प्लॉय बाई एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब ऐड एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉय कार्यरत है उनमें से किसको जाना है, किसको भेजा जा रहा है, उसको सेलेक्ट करना है और इसके ऑप्शन भी मिलेंगे। चेक मार्क फॉर एम्प्लॉय सिलेक्शन, अब उसके ऊपर मार्क हो जाएगा जिसको भेजना है, जिसके लिए ये ड्यूटी के लिए 15 दिवसीय अन्य कार्य के लिए उसको जो भेजा जा रहा है चेक कर लेना है। चेक मार्क हो जाएगा, राइट का निशान हो जाएगा, फिर प्रेस करना है ऐड एम्प्लॉय बटन। ऐड एम्प्लॉय बटन एक और मिलेगा, यूज़ डिलीट बटन टू रिमूव एनी एम्प्लॉय फ्रॉम लिस्ट। अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐड करें और अगर किसी को रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो डिलीट का बटन भी है, तो एम्प्लॉय को डिलीट कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको मिलेगा जनरेट ऑर्डर। जनरेट ऑर्डर में आपका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा और ये जो ड्राफ्ट के रूप में आएगा ऑर्डर, ड्राफ्ट विल शो ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर स्क्रीन पे दिखने के पश्चात ऑर्डर जनरेट होने के पश्चात एंटर फाइल ऑर्डर नंबर। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर के नंबर जो भी क्रमांक वगैरह डालते हैं, डिस्पैच नंबर, फाइल के ऑर्डर डेट वगैरह होता है वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपको प्रिंट का लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा, लॉक ऑर्डर एंड प्रिंट ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर को लॉक करना है और प्रिंट भी कर लेना है। तो इस प्रकार से ये गतिविधि रहेगी स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग की। और आपके किसी भी स्टाफ को अगर कहीं ड्यूटी पर लगाया जाता है तो इस प्रकार से आपको ये कार्य करना होगा। अब वापस इसमें बता दिया गया है मेन्यू में स्टाफ लॉगिन के बाद स्टेप 1 लॉगिन योर स्कूल या ऑफिस लॉगिन, गो टू ऑफिस। ऑफिस के अंदर जाके आपको माई ऑफिस में ये कार्य करना है। अब यहाँ पर जैसे कि स्टाफ ड्यूटी ऑर्डर में स्टेप 1 है तो ऐड है, एडिट है, प्रिंट है, ड्यूटी ऑर्डर दिखेगा जिसमें पर्पज़ है, जैसे किसी का पर्पज़ बताएगा, प्रश्न पत्र निर्माण के लिए किसी को भेजा जा रहा है शिक्षक को, उसके नंबर ऑफ स्टाफ बता देना है, टू डेट कब से जा रहा है, फ्रॉम डेट कहाँ तक, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक जाएगा, कार्मिक सब पर्पज़ आ जाएगा। ड्यूटी लोकेशन है वो बता दी जाएगी, लोकेशन कोई अदर भेजी जाए, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वगैरह सब पूछ लिए जाएंगे। स्टेप 2 में बात करें तो पर्पज़ सब पर्पज़, नंबर ऑफ स्टाफ, फ्रॉम डेट टू डेट वगैरह भर देंगे, जैसे प्रश्न पत्र निर्माण है या ये सारे जो है रीज़न आ जाएंगे जिसलिए उसको भेजा जा रहा है। इसके पश्चात जो है उसका सब पर्पज़ भी में भी यही यूज़ किया है। नंबर ऑफ स्टाफ जैसे 2 जा रहे हैं, कितनी डेट से जा रहे हैं, 19 से 17, फ्रॉम डेट 17/6 से जा रहे हैं, टू डेट 19/6 तक 2 दिन के लिए जा रहे हैं। और लोकेशन वगैरह है वो सारे इसमें ऑप्शन है वो आपको बता देते हैं, जैसे कि सेलेक्ट रिलीवेंट ड्यूटी लोकेशन इस इफ़ स्टाफ ड्यूटी ऑर्डर डिटेल सेक्शन। अब डज लोकेशन स्कूल ऑफिस बिलोंग टू शाला दर्पण पोर्टल, यस किया है इसमें लोकेशन बताने के लिए। और नीचे ऑर्डर कॉपी भी बताई गई है, निदेशक माध्यमिक प्रारंभिक बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी, पीओ है, रक्षित पत्रावली है, ऐसे सारे स्पेशल जो भी अधिकारी हैं उनको संबंधित कार्मिक को देने के लिए सारी डिटेल इंस्ट्रक्शन भी है। इसके साथ ही ड्यूटी लोकेशन डिटेल भी है। अब जैसे कि ऑर्डर कॉपी टू बताया गया है, लोकेशन रहेगी उसकी जो भी है, या स्कूल का नाम दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट भर दिया गया है, लोकेशन बता दी गई है, सिंगल है। अब जिला कलेक्टर, संबंधित जिला कलेक्टर है, पंचायत शिक्षा अधिकारी यानी पीओ है, इन सबको ऑर्डर भेजना है कर दिया गया है। और फिर सबमिट का बटन है, जैसे कि सबमिट होगा। और इसके पश्चात ड्यूटी ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुल, ये ड्यूटी ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। और स्पेशल इंस्ट्रक्शन में इन्होंने लिखा है कि स्पेशल जो प्लीज़ एंटर इंस्ट्रक्शन में इन्होंने लिख दिया रीच ऑन टाइम, समय पर पहुँचे, ये कुछ इंस्ट्रक्शन के रूप में लिख दिया। अब जैसे कि ये जनरेट हो गया ऑर्डर तो लिखा हुआ आ रहा है ड्यूटी ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब स्टेप 4 है, इफ़ एनी करेक्शन रिक्वायर्ड देन यूज़ एडिट ऑप्शन टू मेक करेक्शन। अगर कोई करेक्शन हमें करना है तो हम करेक्शन वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो इसमें नीचे जैसे ऑर्डर आएगा तो उसी के नीचे एडिट का बटन है, एडिट बटन का यूज़ करके हम करेक्शन कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर नंबर आ गए, परीक्षा प्रश्न, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, लोकेशन आ गए, किसी स्कूल का, नंबर ऑफ स्टाफ 2 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडेड 0 है, डेट है 17 से 19 तक, अपडेट 17/6/2023 डॉक्यूमेंट, एडिट और डिलीट का ऑप्शन है। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करें, नहीं तो अगर डिलीट करना है गलत हो गया तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आफ्टर कंप्लीट ऑफ स्टेप 1 गो टू स्टेप 2 ऐड एम्प्लॉय। अब ये फर्स्ट रो आपका ऑप्शन ये वाला कंप्लीट हो चुका है इधर वाला। अब स्टेप 2 की बात हो रही है यहाँ पर। सेकंड स्टेप में कैसे ये कार्य करेगा। सेकंड में ऐड एम्प्लॉय डिटेल में है तो आपको यहाँ पर पर्पज़, नंबर ऑफ स्टाफ वगैरह सारी वही डिटेलें मिलेगी। अब ऐड एम्प्लॉय डिटेल में उसकी डिटेल आ जाएगी। तो सेलेक्ट ऑर्डर फॉर ऐड एम्प्लॉय इन ऑर्डर, ऐड एम्प्लॉय डिटेल वाला ऑप्शन है, इसमें स्टाफ ड्यूटी ऑर्डर डिटेल आ गई। अब आगे देखते हैं सेलेक्ट ऑर्डर फॉर ऐड एम्प्लॉय इन ऑर्डर में क्या क्या आता है। तो इसमें आएगा ऑर्डर नेम आ जाएगा,
ऑर्डर नंबर वही जो जनरेट किया है वो, नंबर ऑफ स्टाफ इन ऑर्डर, जिनके ऑर्डर किए गए 2 स्टाफ हो गए। पर्पज़ नेम नीचे आ गया, परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण का सब पर्पज़ में भी यही है, परीक्षा प्रश्न निर्माण फ्रॉम डेट आ गई 17 से 19 तक की, टोटल स्टाफ एडेड 0 है। और सर्च एंड ऐड एम्प्लॉय नीचे लिखा है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, आईडी, मोबाइल नंबर, स्कूल, ऑफिस, पीओ, यूसीओ, यानी किसी भी एम्प्लॉय को और ऐड करना है तो उसको हम सर्च भी कर सकते हैं उसके नाम से, उसके एम्प्लॉय आईडी से, मोबाइल नंबर से, स्कूल, ऑफिस की आईडी से या पीओ के माध्यम से। जैसे कि सर्च का बटन भी दिया गया है नीचे, तो आप सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो सर्च एम्प्लॉय बाय अप्रिशिएट ऑप्शन एंड चेक मार्क फॉर एम्प्लॉय सिलेक्शन। अब आपको जो एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, 2 एम्प्लॉय तो हमने ऊपर ले लिया, अब किन किन को एम्प्लॉय को भेजना है उनको सेलेक्ट करना है। मतलब ऐड जो ये ऑप्शन है इसी का मतलब यही है कि ऐड एम्प्लॉय डिटेल में उन एम्प्लॉय को ऐड करना है जिनको भेजना है। तो अब सर्च में जैसे कि बताया गया है तो सर्च हम किसी भी रूप से कर सकते हैं। सर्च करने के पश्चात अब जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे जो कार्यरत स्टाफ है उनकी एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिटेल मिल जाएगी, स्कूल में कार्यरत है तो वो सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। पीछे एक्शन का बटन भी है। यूज डिलीट बटन टू रिमूव एनी एम्प्लॉय फ्रॉम लिस्ट देन जनरेट ऑर्डर। इसके अलावा डिलीट का बटन भी है, किसी को कर सकते हैं, आप रिमूव करना चाहते हैं तो डिलीट कर दें। इफ़ एनी एम्प्लॉय फ्रॉम द लिस्ट दैन जनरेट ऑर्डर। अब किसी को नहीं लेना चाहते हैं, गलती से आ गए तो डिलीट भी है, तो डिलीट का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉय गलती से आ गए हैं या जिनको आप नहीं भेजना चाहते। इसके पश्चात एडिट का है, डिलीट का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पश्चात जनरेट ऑर्डर ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने स्टाफ को सेलेक्ट कर लिया है, ऐड कर लिया है, तो अगला जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा जनरेट। जैसे स्कूल में आपने सभी जो एम्प्लॉय उनको देख लिया अच्छे से, उनमें से सिलेक्शन कर लिया कि इस एम्प्लॉय को भेजना है, और फिर नीचे पीछे आ जाएगा ये ऑप्शन जनरेट ऑर्डर। तो फिर आपने जब स्टाफ को भी सिलेक्ट कर लिया है, ऑर्डर भी बन गया है, तो यहाँ पर जनरेट ऑर्डर मिलेगा। अब जनरेट ऑर्डर में करने से पहले अगला जो ऑप्शन आएगा ऑर्डर ड्राफ्ट विल शो ऑन स्क्रीन। जैसे ही आप जनरेट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार का ऑर्डर, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हेडक्वार्टर, सेकेंड एजुकेशन विकान, आदेश क्रमांक वगैरह, और तालिका में उल्लेखित 2 कार्मिक अधिकारी को संख्या 5 अंकित स्थान पर अवस्थित प्रश्न पत्र निर्माण के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार का ऑर्डर आ जाएगा। अधिकारी कार्मिक का नाम, उसका पद, विषय, पदस्थापन स्थान आ जाएगा। सेवा विलेख के अनुसार पदस्थापन स्थान यह है। ड्यूटी का स्थान आ जाएगा जहाँ भेज रहे हैं हम, दिनांक से दिनांक तक। तो इस प्रकार से ये उसका ऑर्डर जनरेट हो गया है और स्क्रीन पे हमें शो हो जाएगा। और प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। एंटर फाइल ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर। अब इसके अलावा यहाँ पर एंटर में फाइल ऑर्डर नंबर डालना है, फाइल ऑर्डर डेट डाल देनी है और इसको लॉक कर देना और प्रिंट कर देना है। तो इसके लिए ये रहा, नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं जहाँ पर आपको फाइल ऑर्डर नंबर लिखने हैं। जो भी ऑर्डर क्रमांक लिखते हैं किसी भी आदेश को बनाने के लिए तो वो ऑर्डर क्रमांक आ जाएंगे। फ्रॉम फिर है फाइल ऑर्डर डेट आ जाएगी, जिस दिन आपने बनाया है ऑर्डर वो डेट आ जाएगी। तो इस प्रकार से लॉक ऑर्डर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये लॉक ऑर्डर कर दें। लॉक ऑर्डर करने के पश्चात ही आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर बन गया, लॉक ऑर्डर हो गया। अब फिर प्रिंट का ऑप्शन है ही, आप जाके इस ऑर्डर को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि प्रिंट करेंगे तो इस प्रकार से ये ऑर्डर दिख जाएगा। जैसे कि प्रिंट करने के लिए तो आपको पता है प्रिंट का ऑप्शन होता है ऊपर, ये रहा प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है कॉर्नर में, तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के पश्चात इस प्रकार के ऑर्डर जनरेट हो जाएगा और प्रिंट कॉपी जो भी आपको चाहिए उतनी कॉपी ले लीजिए, ये प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से ये नई व्यवस्था रखी गई है। और ऑर्डर प्रिंट करने का ऑर्डर लॉक की डेट भी यहाँ नज़र आएगी कब आपने लॉक किया है। और इस प्रकार से किसी भी कार्मिक को आप कहीं भी भेज सकते हैं ऑर्डर करके। तो ये ऑर्डर प्रिंट हो गया। अब बात करें तो ये नीचे जो है वापस देखने का एक बटन भी बताया गया है जहाँ से आप देख सकते हैं किसी को भेजा गया है तो व्यू लॉक किया गया है, व्यू में देख सकते हैं कि किस कार्मिक को भेजा गया है, किसके ऑर्डर किए गए हैं। तो एक नवीन व्यवस्था की गई है स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल। इसी के माध्यम से कुछ भी ऑर्डर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद।